गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन इनकोडर एंड डिकोडर। तो हमने कल जो डिस्कस किया था वो हमने BCD2 डेसिमल डिकोडर डिस्कस किया था, जिसमें हमने बताया था कि 4 हमारे इनपुट्स होते हैं और 10 हमारे आउटपुट्स होते हैं। और उसके बाद हमने जो डिस्कस किया था एप्लीकेशंस ऑफ डिकोडर्स, यानी कि डिकोडर्स का हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, वह हमने डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस कर रहे हैं इनकोडर और डिकोडर में डिफरेंस। तो अगर हम बात करें सबसे पहले इनकोडर की, तो इनकोडर सर्किट बेसिकली कन्वर्ट्स द अप्लाइड इंफॉर्मेशन सिग्नल इनटू अ कोडेड डिजिटल बिट स्ट्रीम। यानी कि इनकोडर सर्किट जो होता है हमारा, वो बेसिकली कन्वर्ट करता है अप्लाइड इंफॉर्मेशन सिग्नल्स को कोडेड डिजिटल बिट्स में, यानी कि वह कोडेड डिजिटल बिट्स में इंफॉर्मेशन को चेंज करता है। डिकोडर क्या होता है? ये जस्ट रिवर्स ऑपरेशन परफॉर्म करता है। मतलब डिकोडर परफॉर्म्स रिवर्स ऑपरेशन एंड रिकवर्स द ओरिजिनल इंफॉर्मेशन सिग्नल फ्रॉम द कोडेड बिट्स। ये क्या करता है कि इंफॉर्मेशन को रिकवर करता है वापस कोडेड बिट से, ओरिजिनल फॉर्म में वापस रिकवर करता है। तो यह था हमारा फर्स्ट डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस के बारे में अगर हम बात करें तो इन केस ऑफ इनकोडर द अप्लाइड सिग्नल इज़ द एक्टिव सिग्नल इनपुट। यानी कि अगर हम इनकोडर में बात करें तो हमारे अप्लाइड सिग्नल जो होते हैं, जो हम अप्लाई करते हैं सिग्नल को, वह हमारे इनपुट एक्टिव सिग्नल इनपुट होते हैं। ठीक है। डिकोडर एक्सेप्ट्स कोडेड बाइनरी डेटा एज इट्स इनपुट। डिकोडर जो होता है वह बाइनरी कोडेड डेटा को एक्सेप्ट करते हैं एज ए इनपुट। ये हमारा सेकंड डिफरेंस था। थर्ड डिफरेंस की अगर बात करें तो द नंबर ऑफ इनपुट्स एक्सेप्टेड बाय अ इनकोडर इज़ 2 की पावर n। ये हमें बात मालूम है कि हमारे पास 2 की पावर n इनपुट्स होते हैं और n आउटपुट्स होते हैं। देन अगर हम डिकोडर की बात करें तो डिकोडर में द नंबर ऑफ इनपुट एक्सेप्टेड बाय डिकोडर इज़ ओनली n इनपुट। यानी कि यहाँ हमारा जस्ट रिवर्स होता है। यहाँ पर डिकोडर में अगर हम बात करें तो डिकोडर में हमारे पास n इनपुट्स होते हैं और 2 की पावर n आउटपुट्स होते हैं। द आउटपुट लाइन्स फ्रॉम n एनकोडर इज़ n। अभी हमने डिस्कस करा था कि हमारे पास इनकोडर में अगर हम बात करें तो इनपुट्स जो होते हैं वो हमारे पास 2 की पावर n होते हैं और आउटपुट्स जो होते हैं हमारे पास n होते हैं। अब द आउटपुट लाइन्स ऑफ डिकोडर इज़ 2 की पावर n। ठीक, सेम एज रिवर्स होता है ये इनकोडर का। इसमें क्या होता है, n हमारे डिकोडर में अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ़ इनपुट लाइन्स हमारी n होती हैं और नंबर ऑफ़ आउटपुट लाइन्स हमारी 2 की पावर n होती हैं यहाँ पर। ठीक, द परफॉर्म्ड ऑपरेशन इज़ सिंपल। यानी कि यहाँ पर जो इनकोडर में हमारा ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है वह सिंपल होता है। द परफॉर्म ऑपरेशन इज़ कॉम्प्लेक्स। यानी कि कंपैरिजन टू इनकोडर, डिकोडर जो ऑपरेशन परफॉर्म करता है वह थोड़ा एक टिपिकल टास्क होता है, यानी कि कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन होता है। देन और गेट इज़ द बेसिक लॉजिक एलिमेंट यूज्ड इन इट। यानी कि जब हम इनकोडर को डिज़ाइन करते हैं तो वहाँ पर हमारा मेन एलिमेंट जो होता है वो हमारा लॉजिक गेट होता है, जब हम उसका सर्किट डायग्राम ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारा एंड गेट अलॉन्ग विद नॉट गेट इज़ द बेसिक लॉजिक एलिमेंट यूज्ड इन इट। यानी कि डिकोडर में हमारा एंड गेट के साथ नॉट गेट का कॉम्बिनेशन जो होता है वह हमारा बेसिक एलिमेंट होता है डिकोडर का, वह हमारा बेसिक एलिमेंट होता है डिकोडर का। इनकोडर की अगर बात करें तो इनकोडर हमारा क्या करता है, इट इज़ यूज्ड इन ईमेल वीडियो इनकोडर। ठीक है, यानी कि यह जो है वह हमारा ईमेल को बाइनरी फॉर्म में चेंज करता है, वीडियोस को बाइनरी फॉर्म में चेंज करता है। तो इनकोडर का हमारा वर्क यह होता है। डिकोडर जनरली क्या होता है, यह हमारा माइक्रो प्रोसेसर में यूज़ होता है और मेमोरी चिप्स में, माइक्रो प्रोसेसर में और मेमोरी चिप्स में। तो यह जो थे हमारे बेसिक डिफरेंस थे बिटवीन इनकोडर एंड डिकोडर। ठीक, अब हम आगे बात करते हैं आज 3 to 8 डिकोडर की। 3 to 8 डिकोडर की कि हमारा 3 to 8 डिकोडर क्या होता है। तो जनरली अगर हम बात करें तो 3 to 8 डिकोडर का मतलब हमारा हो गया 3 इनपुट्स 8 आउटपुट्स।
3 इनपुट्स 8 आउटपुट्स। तो इन 3 इंटू 8 डिकोडर देयर आर 3 इनपुट्स। यहाँ पर आप देखें तो 3 इनपुट्स हैं हमारे पास ए बी सी, और आउटपुट्स कितने हैं हमारे पास 8, यानी कि D0 से लेकर D7 तक हमारे पास क्या होगा यहाँ पर आउटपुट्स। ठीक, अब अगर हम बात करें कि यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि इनपुट्स में ए बी सी मतलब इनपुट्स कितने हैं 3, तो यानी कि 2 की पावर 3 कितना हो गया 8, 2 की पावर 3 कितना हो गया 8। तो 8 का क्या मतलब हो गया इनपुट्स के, अगर हम देखें तो 4 टाइम्स 0 देन 4 टाइम्स 1। ठीक, तो यहाँ पर देख रहे होंगे आप 4 टाइम्स 0 आ गया हमारा, देन 4 टाइम्स 1 आ गया, देन 2 टाइम्स 0 आ गया, 2 टाइम्स 1 आ गया, देन 2 टाइम्स 0, देन 2 टाइम 1, देन 0 1 0 1 0 1 हमारा अल्टरनेट ऑर्डर में आ गया। अब अगर आउटपुट की अगर हम बात करें तो D0 से लेकर D7 तक हमारा आउटपुट है ऑक्टल में। ठीक, अब यहाँ पर क्या होगा, हमारा D0 एक्टिव होगा जब हमारा A B C तीनों जब कॉम्प्लीमेंट स्टेज में होंगे। ठीक, हमारा D1 एक्टिव कब होगा, जब हमारा A और B कॉम्प्लीमेंट स्टेज में होंगे और C हमारा नॉर्मल स्टेज में होगा। D2 हमारा एक्टिव कब होगा, जब हमारा A और C कॉम्प्लीमेंट स्टेट में होंगे और B हमारा नॉर्मल स्टेट में होगा। देन D3 हमारा एक्टिव कब होगा, जब हमारा A कॉम्प्लीमेंट स्टेट में होगा, B और C नॉर्मल स्टेट में होंगे। देन D4 हमारा एक्टिव कब होगा, जब हमारा B और C कॉम्प्लीमेंट स्टेट में होंगे और A हमारा नॉर्मल स्टेट में होगा। देन D5 हमारा कब होगा, जब हमारा केवल B कॉम्प्लीमेंट स्टेट में होगा। ठीक, देन D6 हमारा कब होगा, जब हमारा C केवल कॉम्प्लीमेंट स्टेट में होगा। देन D7 हमारा जब इम्प्लीमेंट होगा, एक्टिव होगा, जब हमारा A B C में से कोई भी कॉम्प्लीमेंट स्टेज में नहीं होगा। तो ये थी हमारी ट्रुथ टेबल 3 to 8 डिकोडर की। अब हम देखते हैं इसका ब्लॉक डायग्राम। तो ब्लॉक डायग्राम आप देख रहे होंगे 3 इनपुट्स 8 आउटपुट्स। ठीक है, A B C हमारे 3 इनपुट्स हो गए। देन आउटपुट की अगर बात करें तो आप देख रहे होंगे D0 से लेकर D7 तक हमारे आउटपुट्स हैं। अगर हम ट्रुथ टेबल के ज़रिए देखें तो आप देख रहे होंगे D0 हमारा कब एक्टिव है, जब तीनों कॉम्प्लीमेंट है। तो D0 हमारा कब एक्टिव है, जब तीनों कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि A का कॉम्प्लीमेंट, B का कॉम्प्लीमेंट, देन C का कॉम्प्लीमेंट। देन आप देख रहे होंगे D1 हमारा कब एक्टिव है, जब हमारा A B का कॉम्प्लीमेंट है, जब हमारा A और B का कॉम्प्लीमेंट है, C हमारा नॉर्मल है। देन D2 हमारा कब आएगा, जब हमारा A और C कॉम्प्लीमेंट स्टेज में होगा, A और C हमारा कॉम्प्लीमेंट स्टेज में होगा। देन D4 हमारा कब आएगा, D4 हमारा आएगा जब D4 अगर हम देखें तो D4 ये है हमारा कॉम्प्लीमेंट स्टेज में, जब हमारा B और C हमारा कॉम्प्लीमेंट स्टेज में होगा, B और C हमारा कॉम्प्लीमेंट स्टेज में होगा। देन D5 की अगर बात करें तो ये हमारा केवल B कॉम्प्लीमेंट स्टेज में होगा यहाँ पर। D6 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारा केवल C कॉम्प्लीमेंट स्टेज में होगा, और लास्ट वाले में हमारा तीनों में से कोई भी कॉम्प्लीमेंट स्टेज में नहीं होगा। तो अब देखते हैं हम इस एक्सप्रेशन के थ्रू जो कि हमने ट्रुथ टेबल से गेट हुए हैं, हमें प्राप्त हुए हैं, उसकी हेल्प से अब हम इसका लॉजिक सर्किट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो अगर हम D0 की बात करें, D0 आउटपुट हमें कब मिलेगा, जब तीनों हमारे इनपुट्स होंगे वो हमारे कॉम्प्लीमेंट स्टेज में होंगे, यानी कि तीनों हमारे जो इनपुट्स होंगे वो हमारे कॉम्प्लीमेंट स्टेज में होंगे। तो आप देख रहे होंगे A का कॉम्प्लीमेंट, B का कॉम्प्लीमेंट, देन C का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये हमारे क्या होगा D0 आउटपुट मिल रहा है हमें इसकी हेल्प से। देन D1 हमें कब मिलेगा, जब हमारा A का कॉम्प्लीमेंट और B का कॉम्प्लीमेंट होगा। D1 हमें आप देखें कब मिल रहा है, जब हमारे पास A का कॉम्प्लीमेंट, B का कॉम्प्लीमेंट, देन C हमारा नॉर्मल वेरिएबल एज अ काउंट हो रहा है यहाँ पर। D2 की अगर हम बात करें तो D2 हमें कब मिल रहा है, जब हमारा A और C दोनों हमारा नॉर्मल वेरिएबल हैं। A और C हमारा कॉम्प्लीमेंट है और B हमारा एज अ नॉर्मल वेरिएबल है। D2 की देखें आप, A और C का कॉम्प्लीमेंट है D2 में A और C का कॉम्प्लीमेंट है, देन B हमारा नॉर्मल वेरिएबल लिया जा रहा है यहाँ पर। D3 की बात करें तो A का कॉम्प्लीमेंट होगा केवल। D3 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर A का कॉम्प्लीमेंट होगा केवल। अब D4 की बात करें हम तो
बी और सी का कॉम्प्लीमेंट होगा। D4 में आप देखें कि हमारा बी और सी का कॉम्प्लीमेंट है। देन D5 में अगर हम बात करें तो D5 में हमारा बी का कॉम्प्लीमेंट है, केवल D5 में हमारा केवल बी का कॉम्प्लीमेंट है। देख रहे होंगे आप। D6 में हमारा सी का कॉम्प्लीमेंट है। D6 में हमारा सी का कॉम्प्लीमेंट है। देखें आप, केवल सी का कॉम्प्लीमेंट ले रहा है हम, ए और बी हमें यहाँ पर नॉर्मल वेरिएबल ले रहा है। देन D7 लास्ट, हमारा कोई भी कॉम्प्लीमेंट वैल्यू नहीं होगी इसमें हम ए बी सी तीनों हम एज अ नॉर्मल वेरिएबल एज अ इनपुट हम इसमें पुट करेंगे। ठीक, तो आपने देखा यह हमारा 3 to 8 3 to 8 डिकोडर का हमारा लॉजिक सर्किट डायग्राम है, जो कि हमने इस एक्सप्रेशन की हेल्प से हमने ड्रॉ किया। और ये एक्सप्रेशन जो हमने फाइंड आउट करे वह हमने 3 to 8 यानी कि 3 इनपुट 8 आउटपुट के हमने हेल्प से ड्राइव किए। तो ये हमने आज जो पढ़ा वो 3 into 8 डिकोडर पढ़ा, और हमने आज जो है बहुत ही बेसिक डिफरेंस समझे। ये हमारे एग्ज़ाम में शॉर्ट नोट में आ सकता है, तो यह जो है पूछ सकता है वो कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इनकोडर एंड डिकोडर। तो एनकोडर और डिकोडर में क्या डिफरेंस होता है ये हमने जाना कि इसमें 2 की पावर n जो होता है। इनकोडर में हमारा इनपुट्स होते हैं, आउटपुट n होते हैं, इसका जस्ट रिवर्स होता है। उसमें हम देखें तो हमारा n इनपुट्स होते हैं, 2 की पावर n आउटपुट्स होते हैं। देन ये हमारा इनकोडर जो होता है इसमें सिंपल ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। हमारा डिकोडर में हमारा कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन होती हैं, यानी कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस होते हैं हमारे। अब अगर हम बात करें इनकोडर की, तो इनकोडर में जो है, इनकोडर में हमारे और गेट हम ज़्यादा बेसिक एलिमेंट यूज़ करते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें डिकोडर में, तो डिकोडर में हम एंड गेट के साथ नॉट गेट का यूज़ करते हैं, यानी कि हमारा बेसिक एलिमेंट हो जाता है लॉजिक सर्किट ड्रा करने के लिए। और ये हमारा इनकोडर जो होता है ये हमारा ईमेल में, वीडियोस में यूज़ किया जाता है। और अगर माइक्रो प्रोसेसर और मेमोरी चिप्स में हमारा डिकोडर का यूज़ होता है। तो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। बाकी का लेक्चर कल डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।